दोस्तों बहुत ही जबरदस्त प्लानिंग, जबरदस्त स्ट्रेटजी लेके आया हूं आपके तैयारी के लिए। दोस्तों शादी विवाह भी अपने परिवार में, गांव में, घर परिवार में होता है, तो हम लोग तय करते हैं कि बावर्ची कौन आएगा, टेंट वाला कौन सा आएगा, कौन से कार्ड कब को देना है। मान लीजिए कि आज शादी है और किसी को कार्ड देने 1 घंटे पहले जाइए या 1 दिन पहले जाइए तो रूठ जाते हैं, यार आपने पहले नहीं बताया, हमें तैयारी करनी थी। जैसे शगुन होता है, बहुत सारी चीजें खरीदनी होती है, खुद के लिए भी, लड़का लड़की के लिए भी और लड़का लड़की के माँ बाप के लिए भी। तो प्लानिंग बहुत जरूरी होता है और समय भी बहुत जरूरी होता है। शादी का एग्जाम्पल इसलिए दिया है कि आप लोग हमेशा शादी विवाह देखते ही रहते हैं। बाकी मैनेजमेंट का अगर मैं एग्जांपल देता तो फिर बोलते कि आप मुझे बोर कर दे रहे हैं। तो दोस्तों मेरे स्टडी ऐप पे पढ़ने वाले जितने भी सब्सक्राइबर हैं उन्होंने डिमांड की थी कि सर एक टाइम टेबल बनाइए, तो हम लोगों ने लेके आया है आपके लिए टाइम टेबल एएमयू के लिए। सबसे पहले एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं। साइंस के 50 क्वेश्चन आते हैं 50 नंबर के, मैथ के 30 क्वेश्चन आते हैं 30 नंबर के, जीके के 10 क्वेश्चंस आते हैं 10 नंबर के, और इंडो इस्लामिक कल्चर के 10 क्वेश्चंस आते हैं 10 नंबर के। तो ये हो गया एग्जामिनेशन पैटर्न। कोई भी युद्ध जीतना है या आप क्रिकेट मैच जीतना है या कुछ भी करना है तो प्लानिंग बहुत जरूरी होता है। तो फिर आप पूछेंगे प्लानिंग किस लिए करना है, क्यों करना है? तो प्लानिंग करने से रिस्क रिड्यूस हो जाता है। क्या हो जाता है? प्लानिंग करने से कोई पूछेगा अच्छा बताइए कि प्लानिंग करने से क्या फायदा होता है? प्लानिंग करने से रिस्क रिड्यूस होता है। जैसे मान लीजिए कि शादी के लिए आप सोचे चलो इनको टेंट को बोल देंगे कि ये तो आएंगे कि इनकी दोस्ती आ रही है, पता चला कि उस दिन किसी और के दिन टेंट वो दे रहे हैं, तो आप जाएंगे बोलेंगे टेंट भैया कल मेरे यहाँ शादी है, तो बोले वो तो बहुत पहले बुक हो गया है। तो बोलेगे आप तो मेरे दोस्त है, तो बोलेगे दोस्त है तो क्या हुआ, जो पहले आएगा उसका पहले लिखा जाएगा। अगर आपकी शादी आज थी या कल होगी तो आपको पहले बताना था उस दिन मेरा बुक है ऑलरेडी, तो रिस्क हो गया ना। फिर बोलेंगे यार अभी शादी का माहौल चल रहा है, इसमें टेंट मिलना भी बड़ा मुश्किल है, या बावर्ची हो या कुछ भी हो, A to Z, बैंड बाजा बारात भी हो, बैंड पार्टी वाला भी क्यों ना हो, बैंड वाला भी बोलेगा उस दिन हमारा बुक है। होटल बुक करना हो, गेस्ट हाउस बुक करना हो, कोई भी चीज, तो प्लानिंग बहुत जरूरी है। और प्लानिंग जितना पहले करेंगे उतना अच्छा है। प्लानिंग जितना पहले करेंगे उतना अच्छा है। आपको एग्जाम पैटर्न मैंने बता दिया है। अब देखिए फिजिक्स शुरू करेंगे कब से, केमिस्ट्री कब से, बायोलॉजी ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन हम लोगों ने क्या प्लानिंग किया है कि पूरे दिन में कितने होते हैं? 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे होते हैं, आपको 8 घंटा कम से कम सोने जरूर है। सोने बहुत जरूरी है, यानी स्लीपिंग करना बहुत जरूरी है, सोना बहुत जरूरी है। ठीक है, 24 घंटे में 8 घंटा आपके सोने के लिए हो गया और 8 आवर्स जो हो गया आपको स्टडी को कम से कम देने हैं। बाकी के 8 घंटे आप आराम कीजिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप सिर्फ पढ़ाई कीजिए। इस हिसाब से स्ट्रेटजी लेके आए हैं कि इस अच्छे रूटीन में आपकी तैयारी भी होगी, आपका एंजॉयमेंट भी होगा, घूमना फिरना भी होगा, टीवी देखना भी होगा, व्हाट्सएप फेसबुक चलाना भी होगा। सब कुछ करते हुए भी आप पढ़ाई को 8 घंटा दे सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखिए सुबह 9 बजे से हम उम्मीद करते हैं कि सब कोई 6 बजे उठता है, कोई 5 बजे उठता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि 4 बजे उठ के आप पढ़ाई कीजिए, लेकिन जनरल पूरे भारत की बात करें तो हम मान के चलते हैं कि 9 बजे से आपका स्टडी शुरू होना चाहिए। मान लीजिए कि 8 बजे आप उठ गए, 7 बजे उठ गए, 5 बजे उठ गए, 6 बजे उठ गए, ब्रश करना है, टॉयलेट बाथरूम जाना है, उसके बाद नहा धो के खाना खाना है, नाश्ता करना है, उसके बाद आप 9 बजे से तैयारी करेंगे। तो देखिए जिस हिसाब से ये एग्जामिनेशन पैटर्न है उसी हिसाब से ये टाइमिंग भी है। आपको मैथ का वेटेज सबसे ज्यादा दिख रहा है, यहां पे देखिए 30 क्वेश्चंस आएंगे मैथ से, तो मैथ भी आपको देखने को मिल जाएगा कि 2 घंटे हमने दिया है। तो जितने वेटेज है उतना टाइम हम देंगे उस पे, तभी उसकी तैयारी हो पाएगी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए जीके 10 नंबर का आता है और पूरी साल जीके पढ़ते रह गए तो कंपटीशन निकलेगा? आप भी बोलेंगे क्या सर आप मजाक कर रहे हैं, नहीं निकलेगा, क्योंकि जिसका वेटेज कम है उसको कम ही समय देने हैं, क्योंकि इसके कम ही क्वेश्चन आएंगे, कम ही वैल्यू है। तो दोस्तों देखिए फिजिक्स कब से शुरू करना है? 9 बजे से शुरू करना है और 10-15 तक आपको पढ़ते रहना है। 1 घंटा 15 मिनट यानी सवा घंटा, 1 घंटा 15 मिनट। ठीक है, यहां 1 घंटा 15 मिनट, सवा घंटा आप देंगे फिजिक्स पे,
सवा घंटा देंगे, फिजिक्स पढ़ेंगे। और फिजिक्स जब पढ़ेंगे आप थ्योरी भी पढ़ेंगे और क्वेश्चंस भी करेंगे, थ्योरी भी पढ़ेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे। अब सेपरेट वीडियो में बताऊंगा कि आपको याद कैसे करना चाहिए, याद करने का टिप्स ट्रिक्स बताऊंगा कि अगर आपको याद करनी है, याद करने में दिक्कत आती है, उसके लिए भी आपको बताऊंगा। तो देखिए फिजिक्स आपको पता चल गया, फिजिक्स में हमें सवा घंटे देनी है, 9 बजे से लेके 10:15 बजे तक। अब 10:15 बजे तक तो हमने पढ़ाई किया, थोड़ा बोर हो जाएंगे तो 10 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। 10 मिनट का क्या लीजिएगा? ब्रेक, छोटा सा ब्रेक लेना है, ज्यादा नहीं कि व्हाट्सएप फेसबुक पे लग गए तो इंस्टाग्राम रील पे ऐसे 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 ऐसा नहीं करना है। 10 मिनट का ब्रेक मतलब टहलना वहलना, थोड़ा सा अपने रूम हो, छोटा रूम है तो उसमें भी टहल सकते हैं, छत है तो छत पे भी जा सकते हैं, थोड़ा सा घूम फिर ले, बस फिजिकल। ये नहीं कि इंस्टाग्राम का रील देखने लगे और टिकटॉक का वीडियो देखने लगे, या यूट्यूब पे भी आजकल शॉर्ट वीडियो आ गए हैं वो देखने लगे। अब केमिस्ट्री हम शुरू करेंगे 10:25 से, ठीक है? 10:25 से शुरू करेंगे, 11:40 तक हमें पढ़ाई करना है। केमिस्ट्री को भी सवा घंटा देना है, यानी 1 घंटे 15 मिनट, ठीक है? और केमिस्ट्री जब पढ़ लेंगे तो थोड़ा केमिस्ट्री पढ़ने में भी थोड़ा सा बोर हो जाएंगे, तो 5 मिनट का यहाँ ब्रेक रखा गया है। अब फिजिक्स के बाद 10 मिनट का इसलिए रखा गया है कि फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स होते हैं, फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स होते हैं, इसलिए यहाँ 10 मिनट का ब्रेक दिया गया है। दोस्तों अब आप पूछेंगे कि ब्रेक क्यों जरूरी है? ब्रेक से जैसे क्या होता है कि कंप्यूटर चलाते हैं, उसको रिफ्रेश करते हैं तो कंप्यूटर तेज हो जाता है। आप भी अपने आप को ब्रेक देंगे तो आपका भी दिमाग तेज हो जाएगा। जैसे मोबाइल में बहुत सारे एप्लीकेशन खुले रहते हैं तो आप क्लीन करते हैं, क्लीन करने से क्या होता है कि मोबाइल तेज हो जाता है। उसी तरह रेस्ट बहुत जरूरी है, यानी दिमाग में आपके बहुत सारे ऐप खुले रहेंगे तो उसको डिलीट भी करना है फिजिक्स का, इसीलिए ब्रेक है, आप भी रिफ्रेश हो जाएंगे। बायोलॉजी का आपको सवा घंटा देने हैं, 1 घंटा 15 मिनट, ठीक है? साइंस जो है जिसका वेटेज 50 है, तो आप देखेंगे 1 2 3 घंटे 45 मिनट हम लोग दे रहे हैं किस पे? साइंस पे, क्योंकि साइंस का वेटेज ज्यादा है, ठीक है? उसके बाद आपके लिए 3 घंटे का रेस्ट दिया है। मान लीजिए कि 1 बजे आप खाना खाते हैं, या 1:30 बजे खाते हैं, या 1:15 बजे खाते हैं, तो 1 बजे से लेके 4 बजे तक हमने बिल्कुल आपको फ्री छोड़ दिया है। आप खाना खाएंगे, फॉर एग्जाम्पल टहल रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, वीडियो देखिए, फिल्म देखिए, 3 घंटे में एक फिल्म तो खत्म हो जाएगी ना, 3 घंटे में, राइट? 3 घंटे में एक फिल्म खत्म हो जाएगी। आजकल 3 घंटे की फिल्म तो बनती नहीं है, 2 घंटे, 2.5 घंटे, सवा घंटे, 2 घंटे से कम आवर्स के भी फिल्म बनने रहेगा। आप फिल्म देख सकते हैं, सो सकते हैं, टहल सकते हैं, खेल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए हमने 3 घंटे बिल्कुल रेस्ट दे दिया, 1 बजे से लेकर 4 बजे। खाना खाते हैं तो थोड़ा आलस आता है, सबको आता है, सोने का मन है तो सो सकते हैं। अब देखिए रेस्ट आपने ले लिया 3 घंटे का, उसके बाद आप 4 बजे तक उठ जाएंगे, मुंह हाथ धो लेंगे, फ्रेश हो जाएंगे। फ्रेश होने के बाद कुछ खाना है तो खा लीजिए, चाय पीना है चाय पी लीजिए, फ्रूट्स खा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैथ का 2 घंटा शुरू होगा 4 बजे से, 4 बजे से शुरू होगा 6 बजे तक चलेगा। मैथ में 2 घंटा इसलिए दिया गया है कि इसमें कैलकुलेशंस होते हैं, कैलकुलेशंस में टाइम लगते हैं, और वेटेज भी आप देख रहे हैं 30 है, इसलिए मैथ को हमने 2 घंटा दिया है। और मैथ क्या होता है कि थोड़ा सा कैलकुलेशंस करते हैं तो नींद कम आता है, इसलिए जब सो के उठेंगे तो फिर आपको आलस आएगा, सोने को मन करेगा, तो जब थ्योरी पढ़ेंगे तो फिर नींद आना शुरू हो जाएगा। इसलिए हमने दोपहर के बाद मैथ ही रखा है, क्योंकि आपका नींद को कम करना है, आपको जगाना है, आपको मेहनत करवाना है, क्योंकि आपको जिताना भी तो है, तो जिताना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा ना, आप जानते हैं। मैथ के बाद आपके 1 घंटा ब्रेक दिया शाम को 6 बजे से 7 बजे। अब शाम में किसी को टहलने का मन करता है, पार्क में है या गांव में है, किसी को मार्केट में सब्जी लाने होते हैं, किसी को मार्केट में जाकर समोसे खाने होते हैं, किसी को लगता है यार शाम को थोड़ा सा टिकटॉक भी देख लेते हैं, यूट्यूब देख लेते हैं, थोड़ा मनोरंजन कर लेते हैं, तो आपको ब्रेक शाम को दे दिया 6 बजे से लेकर 7 बजे तक 1 घंटे का, ठीक है? अब हमारा इंडो इस्लामिक कल्चर शुरू होगा 7 बजे से 8 बजे। आप बोलेंगे इंडो इस्लामिक कल्चर और जीके तो दोनों सेम वेटेज है, इंडो इस्लामिक क्यों? देखिए जीके का सिलेबस अथाह है, इतना है, जीके का सिलेबस बहुत बड़ा है, इसकी तैयारी आसानी से नहीं हो सकता, लेकिन इंडो इस्लामिक कल्चर का लिमिटेड सिलेबस है। तो इंडो इस्लामिक कल्चर जब 7 बजे से शुरू करेंगे तो थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट जगेगा, जीके पढ़ेंगे तो अथाह है, बोर हो जाएंगे, इसलिए हमने जब जब ब्रेक हुआ है उसके बाद इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट को चुना है कि ब्रेक के बाद पढ़ने का मन कम करता है, मन करता है ब्रेक और घंटे बढ़ते जाए, 4 घंटे का ब्रेक लेते, 5 घंटे का ब्रेक ले लेते। हमने इस हिसाब से डिजाइन किया है कि आपका जब भी ब्रेक हो उसके बाद इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो जिसका आपको मन लगे। तो इंडो इस्लामिक कल्चर के बारे में पढ़ेंगे तो कहानी है और लिमिटेड सिलेबस है तो मन लगेगा।
जीके उसके बाद 1 घंटे देने 8 बजे से लेकर 9 बजे तक, ठीक है। उसके बाद डिनर के लिए 1 घंटे दे दिया है 9 बजे से लेकर 10 बजे तक। आप 5 मिनट में भी डिनर कर सकते हैं, 1 घंटे में भी कर सकते हैं, 30 मिनट में भी कर सकते हैं, 15 मिनट्स में भी कर सकते हैं ना। तो आप तो डिनर के लिए हमने 1 घंटा दे रखा है, 1 घंटा डिनर कीजिए। उसके बाद डिनर के बाद आप प्लानिंग कीजिए कि कल को क्या पढ़ाई करना है, कल को क्या पढ़ाई करना है। आप पूछेंगे इसके क्या फायदे होंगे। देखिए, प्लानिंग कैसे करना है, दिमाग में नहीं सोचना है, पेपर उठाना है, पेन उठाना है, उसमें लिखना है कि कल फिजिक्स में मैं ये पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, केमिस्ट्री में ये पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, बायोलॉजी में ये, मैथ में ये, इंडो इस्लामिक कल्चर, जीके में कल किस किस चैप्टर से क्या क्या पढ़ना है, वो 15 मिनट्स में आपको प्लानिंग कर लेना है। और आज क्या क्या पढ़ चुके हैं उसको एक बार सिर्फ देख लेना है, याद नहीं करना है, रटना कुछ नहीं। आज क्या पढ़ें 5 मिनट तक देख लीजिए, 10 मिनट में आप लिखिए कि कल को क्या पढ़ना है, 15 मिनट्स का ये प्लानिंग कर लीजिए। उसके बाद सो जाइए, ठीक है, सो जाइए। उसके बाद देखिए, अगर आप 10:30 बजे भी सोते हैं, मान लीजिए 11 बजे ही सोते हैं, तो 11 बजे सोते हैं तो 11 से 8 लेंगे तो 7 बजे उठेंगे। तो हमने सोने के लिए आपको 9 घंटे दे रखे हैं, आपको आराम से सोना है, सोइए। हमने आपको सोने के लिए भी मना नहीं किया, खेलने के लिए भी मना नहीं किया, एंजॉयमेंट करने के लिए मना नहीं किया। 8 घंटा सोने के लिए कम से कम हमने दिया है, 8 घंटा पढ़ने के लिए कम से कम दिया है, बाकी के 8 घंटे आप अपना ले लीजिए, ठीक है। तो अगर इस स्ट्रेटजी से चलेंगे, क्योंकि कोई भी जंग जीतना हो, कोई भी मैच जीतना हो, कोई भी बिजनेस का एग्जीक्यूशंस करना हो, कुछ भी करना हो, तो आपको प्लानिंग बहुत जरूरी होता है। स्ट्रेटजी, प्लानिंग, रणनीति। आजकल इलेक्शंस भी लड़ना होता है तो आपको एक रणनीति बनानी होती है, प्लानिंग बनानी होती है, स्ट्रेटजी बनानी होती है। जाति का, धर्म का, उल्टा सीधा पता नहीं क्या नेता लोग करते हैं। तो आप समझ सकते हैं, पढ़ाई करना है, एंट्रेंस एग्जामिनेशंस निकालना है, पढ़ाई बहुत बोरिंग होता है और बहुत मुश्किल भी होता है, और यही करियर चेंज कर देता है। पढ़ाई से आपके जीवन चेंज हो जाती है, आपकी बहुत आने वाली पुश्तें भी चेंज हो जाती है। एजुकेशन का महत्व कुरान में भी है, बाइबल में है, गीता में है। गुरु गोविंद जी तो गुरु नाम से ही शुरू होता है, टीचर, गुरु। तो हर धर्मों में इल्म का, एजुकेशन का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो अगर कोई भी धर्म मानते हैं, इस्लाम धर्म, हिंदू धर्म, सिख, बौद्ध, जैन, ज़ोरोएस्ट्रियम, बहुत सारे धर्म है अपने दुनिया में। कोई भी धर्म मानते हैं तो हर धर्म में किताबें बनाई गई है, धार्मिक पुस्तक, किस लिए? पढ़ने के लिए, इल्म के लिए, एजुकेशन के लिए, ट्रेनिंग के लिए, माइंडसेट के लिए, व्यवहार में ढालने के लिए, प्रैक्टिस में लाने के लिए, अपने कैरेक्टर को सेट करने के लिए। तो बुक, पुस्तक इसलिए होती है कि पढ़ने के लिए होती है, दिखाने के लिए। शो पीस नहीं है कि बुक लिया और रख दिया ऊपर, बस भूल गए, भले उसमें मकड़ी जाला लगा दे। पुस्तक होती है, किताब होती है पढ़ने के लिए। तो इल्म का महत्व बहुत ज़्यादा है, और इसका महत्व ज़्यादा है तो इसकी प्लानिंग भी तो अच्छे से करनी होगी। और जितना जल्दी से आप प्लानिंग करेंगे उतना ही बेहतर होगा आपके लिए। तो मुझे उम्मीद है कि ये प्लानिंग जो हमने बताया है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको अपने नोटबुक में लिखेंगे। स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको आप नोटबुक में लिखेंगे, और नोटबुक में लिखने के बाद किसी एक पेपर में और लिखेंगे, और जहां भी आप पढ़ते होंगे वहां के दीवार पे भी चिपकाएंगे। सिर्फ नोटबुक में नहीं लिखना है, दीवार पे भी आपको चिपकाना है। उससे क्या होगा कि रोज देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये हमें रूटीन फॉलो करने हैं। और ऐसा रूटीन अगर आप 2 महीना फॉलो करते हैं, 1.5 महीना फॉलो करते हैं, तो काफी कुछ कवर कर पाएंगे। ज्यादा पूरी साल भर इतने पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये पूरी साल भर के लिए रूटीन नहीं बताया हूं, मामूली 1.5 महीने में आप अच्छे से कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर सकते हैं ये स्ट्रेटजी से। तो हमारे चैनल पे सिर्फ फालतू की न्यूज़ नहीं मिलता है, काम का चीज़ें मिलती हैं, और आपकी तैयारी के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं। और मोइन अली जी जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया था कि सर एक रूटीन बना दीजिए, एक टाइम टेबल बना दीजिए। इसी तरह के मैं रूटीन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया के लिए भी बनाऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और हमारे जितने भी सब्सक्राइबर स्टडी ऐप पे पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने रिक्वेस्ट की थी कि टाइम टेबल बना दीजिए, प्लानिंग बता दीजिए, स्ट्रेटजी बता दीजिए कि हम लोग तैयारी कैसे करें। तो अगर आपको भी तैयारी करनी है, जो हमारे चैनल पे अभी तक हमारे ऐप पे जो स्टडी नहीं कर रहे हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनके लिए लिंक होगा, उस पर क्लिक करके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और जो प्रोसीजर दिया गया है, उसमें तरीका दिया गया है,
उस तरीके से आप स्टडी कर सकते हैं। पेमेंट करना होता है मामूली 1000 में। हम लोग बहुत सारे फीचर्स दे रखे हैं, बहुत सारे फीचर्स जो कोई भी नहीं दे सकता। इंडो इस्लामिक कल्चर से लेके जीके से लेके इंग्लिश से लेके हर चीज पढ़ा रहे हैं आपको। टेस्ट सीरीज भी करवा रहे हैं, उस टेस्ट का डिटेल सॉल्यूशंस भी दे रहे हैं। और लाइव क्लासेस करके आपका टाइम बर्बाद नहीं कर रहे हैं कि लाइव क्लासेस करेंगे और मिटाएंगे 10 मिनट तक, फिर पूछेंगे आवाज आ रहा है कि नहीं, आवाज आ रहा है कि नहीं, ऑडियो सही है कि नहीं, वीडियो सही है कि नहीं, पूछते रहेंगे। बच्चे 1-2 घंटा तक देखते रहेंगे। सब्सक्राइबर हो गए 1000, वॉचिंग करेंगे 3 बस। और कमेंट पूछेंगे, पता ही नहीं चलेगा। टीचर तो इस पे ध्यान देगा, कमेंट पे कहाँ ध्यान देगा। इसलिए हम लोगों ने कमेंट के लिए अलग टेलीग्राम ऐप बनाया है कि आप वहां अपने क्यूरी को पूछ सकते हैं। तो इस टाइप से हम लोग अपने ऐप पे तैयारी करवा रहे हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद।